नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहपाठी अतुल कुमार दुबे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो आपका होता है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए क्या आपका सिलेबस होगा और किस तरह से आपकी पढ़ाई की जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और आपका आज एक क्लास भी कंप्लीट किया जाएगा जो कि आपका मैथ का फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो भी ऑनलाइन आ गए हैं वो भी देखते रहें और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो हैं ही। तो हम अब चलते हैं, देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपका क्लास क्या क्या है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? अभी इसी क्वेश्चन क्यों कर रहे हो भाई, अभी आने तो दो यहाँ पे। चलो, बैकग्राउंड सही दिख रहा है ना ब्लैक? इस पे लिखने पे कुछ समझ में आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। परीक्षा का मतलब समझते हो आप लोग? परीक्षा अर्थात परिधन इच्छा, अर्थात दूसरे, परि मतलब दूसरे, इच्छा मतलब इच्छा, दूसरे की इच्छा से जो हम कार्य करते हैं वो क्या होती है? परीक्षा होती है। ठीक है, तो हमारा जो नवोदय नहीं होता है, याद रखना क्या होता है वो? नवोदय, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो नवोदय विद्यालय के अंतर्गत हमारे दो एग्जाम होते हैं बेटा, मेरे प्यारे बच्चों। दो एग्जाम होते हैं, कौन सी? एक कक्षा 6 के लिए होती है, आप क्लास 5 में हैं तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए एक होती है, और दूसरी जो होती है वो कक्षा 9th के लिए होती है। किसके लिए? कक्षा 9 के लिए। अगर आप कक्षा 8 में हैं तो 9 के लिए होती है। तो आज आपको ये दोनों, इन दोनों का सिलेबस बताया जाएगा और एक क्लास कराया जाएगा। हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम जानकारी क्या लेते हैं? सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं आपका कक्षा, दिखाई पड़ रहा है ना? कक्षा 6 अर्थात क्लास 6, और यहाँ पे कक्षा 9 अर्थात क्लास 9। कुछ उल्टा हो गया क्या इंग्लिश? भाई कक्षा 9 अर्थात क्लास 9, कक्षा 6 अर्थात क्लास 6। तो इसमें जो आपका सिलेबस आता है वो पहला आपका आ जाता है फर्स्ट हिंदी, सेकेंड गणित, और थर्ड जो आपका आ जाता है बेटा वो आ जाता है रीजनिंग। मात्रा अगर गलत होगी ध्यान मत दीजिएगा, बोल रहा हूं समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैथ का टीचर थोड़ा सा हो सकता है गलत हो जाए, नहीं होगा नहीं बट होता है तो। ठीक है, आपका जो कक्षा 6 में आएगा वो आएगा हिंदी आएगा, गणित आएगा और रीजनिंग आएगा। जो आपका कक्षा 9 में आएंगे वो आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला हिंदी, दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका गणित, तीसरा जो आएगा वो आपका आएगा विज्ञान, और चौथा एक और आपके लिए आएगा, वो क्या आएगा? अंग्रेजी। क्या आएगा? अंग्रेजी। अब बेटा देखो, इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कॉमन हैं, जैसे आपका मैथ हुआ अर्थात गणित जो हुआ जिसे मैथ कहते हैं, ये दोनों में है। स्टार्टिंग जो होगा सिलेबस दोनों का लगभग समान है, नंबर सिस्टम दोनों में पढ़ना है।
लेकिन आगे चलने के बाद इसका क्लास 9 का लेवल कुछ हाई हो जाता है और इसका लेवल कुछ लो होता है। भाई क्लास का अंतर है ना, आप 8 पढ़ के जा रहे हो 9 में और ये आप 5 पढ़ के जा रहे हो 6 में, तो लेवल में अंतर तो आएगा ही। तो आपका जो क्लास 9th में है वो थोड़ा सा अप लेवल पे चला जाता है और ये डाउन लेवल पे रहता है। तो दोनों को मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये नहीं है कि केवल 9 को पढ़ाऊंगा और 6 को नहीं पढ़ाऊंगा, 6 को भी पढ़ाऊंगा और 9 वालों को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों की क्लासें अलग अलग होंगी, दोनों की क्लासें अलग अलग होंगी, लेकिन अभी जो चैप्टर दोनों के लिए समान है, जैसे नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन जो भी चैप्टर हैं, वो क्या होंगे आप लोगों के एक साथ चलेंगे, क्लास 6 और 9 के। उसके बाद जो क्लास 9 का अप लेवल का होगा, क्लास 6 का डाउन का होगा, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। एक बात और बेटा, आपको जो YouTube पे मिलेगा वो कुछ कुछ कंटेंट मिलेंगे आपको YouTube पे। आप YouTube पे अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारा चैनल है @ERW1234 इस पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इस पे आपको कुछ कंटेंट मिलेंगे। और अगर आपको पूरा प्रॉपर क्लास करना है तो आप ऑफलाइन क्लास हमारा ज्वाइन कर लीजिए। आपका एड्रेस है आनंदडी, दुर्गागंज, भदोही। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एजुकेशनल रिसर्च वाला आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्लास। आज की जो क्लास है बेटा, जो पहली आपकी क्लास है वो है नंबर सिस्टम। क्या है आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धत। इसमें कुछ बच्चे सीबीएसई वाले भी हैं, कुछ यूपी बोर्ड वाले हैं, तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल लेकर के चलूंगा। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डाउट क्लास में हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम पे आपका जो पहला क्लास होगा उसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है आपके लिए। ये आपका आ गया नंबर सिस्टम। आपका पहला चैप्टर क्या है बेटा, नंबर सिस्टम। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। चलो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं बोलता चल रहा हूं, समझते चलना आप लोग, ठीक है। आपका पहला चैप्टर क्या आता है, नंबर सिस्टम। क्या आता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो आपका टॉपिक होता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। बेटा देखो इसमें क्या है कि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हम एक दिन में नहीं कवर कर सकते, इसको हम 2 दिनों में कवर करेंगे। आज आधा कवर करेंगे और आधा कल कवर करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये नहीं केवल 6 वालों से कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर डाउट रहेगा तो लिख लेना आप कॉपी पे, डाउट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है बेटा, नंबर सिस्टम होती हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर सिस्टम आपकी होती हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज अ नेचुरल नंबर।
वे संख्याएं जो हमें गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो बेटा, हम इसे n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n से क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, इसका पहला अक्षर में क्या दिख रहा है? n। तो इसे हम n से डिनोट करते हैं इसकी पहचान के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए। जैसे किसी का नाम रामू, श्यामू और अदर भी नाम होते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी होता है। तो उनको अगर नाम न रखा जाए, वो कहीं मार्केट में टहल रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ओए सुनो, हेलो, कहो बोलोगे ना, तो वो उसमें पता नहीं कितने लोग हैं, कोई समझेगा किसको बुला रहे हो? नहीं ना। इसीलिए उनका क्या रखा जाता है? नाम, उनकी पहचान के लिए। इसी तरह बेटा हम लोग नेचुरल नंबर को समझने के लिए, पहचानने के लिए क्या करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट करते हैं अर्थात नेचुरल नंबर। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर है क्या। तो इसमें बता दिया गया, दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं वे हमारी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आप कितना भी चले जाओगे, जितना आप जाना चाहो उतना जा सकते हो। आप कितना भी जाओगे बेटा, ये संख्याएं आपकी क्या होंगी? वो चलती ही रहेंगी। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, आप चाहे जितना लिख लो। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्लियर तो हुआ, तो इसी के साथ कुछ हम लोग नया करते हुए चलते हैं। नया करने के लिए हम क्या करेंगे? समझ में आ गया है ना? नया करने के लिए हम करेंगे कि आपको एक देंगे सवाल और उसको क्या करना है आपको? हल। तो सवाल हमने दिया, मान लो सवाल आपको हमने दिया, दिखाई पड़ रहा है ना? प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? योग मतलब समझते हो? हाँ, जोड़। योग का मतलब क्या हुआ? जोड़। हमने पूछा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर एडिशन इज, अर्थात प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें से कौन कौन बता सकता है प्रथम 5 संख्याएं? क्या? वेरी गुड, बैठ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5। इसके आगे और नहीं? ठीक है भाई, हमने 5 ही पूछा तो आप 5 ही बताओगे ना। इसके आगे जाओगे तो 6, 7, 8, 9, 10 होती ही जाएंगी। अब हमने कहा इनका योगफल क्या होगा? इनका योगफल क्या होगा? नेचुरल नंबर, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो भी हमारे बैचेस ज्वाइन करेगा, जो भी हमारा क्लास ज्वाइन करेगा, उनको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वो अपना घर पे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब हमने इसका एडिशन पूछा तो इसको हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जोड़ने के बाद जब हम संख्या लिखते हैं तो उसको लिखते हैं इज इक्वल, अर्थात बराबर। इज इक्वल मतलब ये इसके बराबर है। तो जोड़ते हैं 2 1 3 3 1 क्या, सॉरी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। तो हमारा एडिशन क्या हो गया? 15। अर्थात प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 10 से लेकर के 20 तक पूछेगा, तो क्या करेंगे आप? 10 से शुरू करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसको पूरा क्या कर देंगे? एडिशन अर्थात जोड़। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है बेटा कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तब ध्यान देना मेरे बच्चों। क्या करना है आपको?
10 और 20 को नहीं लेना भाई, उनके बीच का पूछा है ना, तो बीच की संख्या लेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। उनको क्या कर देंगे हम, क्या, हाँ जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला हमारा जो आ जाता है टॉपिक, वो आ जाता है बेटा होल नंबर। क्या आ जाता है, होल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब हुआ प्राकृतिक संख्याएं। अब अगली जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं। क्या है हमारा, पूर्ण संख्याएं। ये हमारा आ जाता है होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसमें हम, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात होल नंबर कहलाती हैं। यहां पे आप देख लीजिए, इफ जीरो इज इंक्लूड नेचुरल नंबर देन दीज नंबर आर नोन एज अ होल नंबर, दीज आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अभी हमने नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया था, एन से, और इसको किससे करेंगे, डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू इसका पहला अक्षर है, जिससे हमें ये पता है कि ये क्या पूछ रहा है, होल नंबर पूछ रहा है, नेचुरल नंबर पूछ रहा है, इंटीजर्स पूछ रहा है, जो भी आएगा उसके लिए हम इसको करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अर्थात यदि हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेते हैं तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर। जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से अनंत तक लिखते चले जाते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं। जब ये जीरो हट जाता है तो क्या हो जाती हैं, जब ये हम जीरो को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, और जीरो को ऐड कर दिया तो क्या हो जाती हैं, होल नंबर। अब क्लियर हुआ कि होल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। बहुत कुछ है इसमें नहीं, केवल आपको यह समझना है कि अगर जीरो नहीं है संख्याओं में तो वो हमारी कहलाएगी नेचुरल नंबर, और अगर किसी भी संख्या को जीरो से लेकर के लिखा जाता है तो वो कहलाएगी हमारी होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटीजर्स। क्या आ जाता है, इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं। क्या, पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब हमारा क्या आ जाता है बेटा, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। जो बच्चे 6-7 पढ़े होंगे उन्हें पता है कि एक हमें संख्या रेखा दी जाती थी इस प्रकार से। भाई पढ़े तो सभी हो, पढ़े हो तभी तो पहुंचे हो 8 में। तो इस प्रकार से हमें एक संख्या रेखा दी जाती थी, हमें इस मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं, जीरो। इसमें हम अगर दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, किधर, दाहिने साइड, तो वो प्लस होता है, +1, +2, +3, +4 एक्सेट्रा। और बाएं तरफ बढ़ते हैं तो -1, -2, -3, -4 इत्यादि। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि बेटा सबसे, अगर माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी संख्या कहलाती है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो क्या कहलाएगी, सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल होल नंबर आर निगेटिव नंबर नोन एज इंटीजर्स। अर्थात
सभी पूर्ण संख्याएं, उसमें अगर हम निगेटिव मार्किंग भी ले लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स कहलाती हैं। ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, देयर डिनोटेड बाई आई। आई क्यों लिया? अभी हमने बताया था, पहले अक्षर से हम लेते हैं। किससे लेते हैं? पहले अक्षर से लेते हैं। यहां पे आई है भाई, याद रखना। क्या आ गया ये? इंटीजर्स। अर्थात इंटीजर्स वे संख्याएं कहलाती हैं जो पूर्ण संख्याओं के साथ साथ निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं। यदि संख्याएं आपकी इस प्रकार से लिखी हुई हों, +3 +-5 +-18 +-9, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब याद रखना, अगर बेटा संख्या को केवल संख्या के रूप में लिखा गया है, 5 4 3 2 1 0 या अदर संख्याएं, अगर 0 भी इस संख्या में शामिल है तो इस पूरे संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अगर 0 को हटा देते हैं तो क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर कहेंगे। और अगर इन संख्याओं के साथ चिन्ह लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? आगे चलें? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारा आ जाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम पहले बाद में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हमारी कुछ क्लास हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। उसको करने के बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आएंगे। तो हम लोग चलते हैं कहां पे? कहां पे चलते हैं? इवन नंबर में। अब हम जानते हैं कि इवन नंबर कहते किसे हैं। क्या इवन नंबर कहते किसे हैं? तो बेटा यहां समझना सिर्फ है आपको। पीडीएफ मैं आपको बोल रहा हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, काहे परेशान हो? व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, जहां समझ नहीं आता है उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, समझते रहो। जो सवाल मैं दूंगा वो आप सवाल को लगाओ, ठीक है? इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा मैं, इसके लिए निश्चिंत रहना। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा भी। अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज अ इवन नंबर। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। किसे सम संख्या कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब कैसे हम जानेंगे? जैसे मान लो दे दिया 8 9 12 15 18 और आपसे पूछ लिया इसमें कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? नियम देखेंगे कि अगर संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो हम इसमें देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। विभाजित का मतलब होता है डिविजिबल हो जाना या भाग उसमें पूर्णतः कट जाए, ठीक है? इतना तो समझ लिया करो यार आप लोग। कोई बात नहीं चलता है। 2 से हमने भाग दिया, 2 4 जा
8 अर्थात 2 दूना 4 2 चौके 8, तो ये पूरी तरह कट गया। अगर इसमें हम देते हैं तो 2 चौके 8, लेकिन एक क्या हुआ शेष बचा, तो ये हमारा इवन नहीं है। इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 छक्के 12, पूरा कट गया। ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 14, लेकिन एक क्या हुआ शेष बचा, तो ये भी हमारा इवन नहीं है। 18 2 9 18, पूरा कट गया, अर्थात ये भी हमारा क्या है इवन है। क्लियर हुआ? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वे हमारी क्या कहलाती हैं इवन नंबर, अर्थात दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज अ इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए समझ लो 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं आएंगी 2 से जो भी डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा इवन नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑड नंबर। क्या आ जाता है बेटा? ऑड नंबर। इवन के बाद हमारा क्या आता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो ऑड नंबर हम उसे कहते हैं, इवन का सीधा उल्टा हो जाएगा आपका ऑड नंबर। इवन का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ऑड नंबर, अर्थात दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 नोन एज अ ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, और इसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर क्या परेशान हो रहे हो? मैं दे दूंगा पीडीएफ, आप टेंशन ना लेना। आप लोग पीडीएफ के लिए इतना परेशान क्यों होते हो भाई? पहले पढ़ तो लो। हाँ ठीक है। ऑड नंबर हमने क्या बताया आपको कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे ऑड नंबर कहलाती हैं, अर्थात विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वे क्या कहलाएंगी विषम संख्या। क्या कहलाएंगी विषम संख्या, ऑड नंबर। अरे यहां पे नहीं चल रहा है, रुक जाओ मैं यहां लिख दे रहा हूं। विषम संख्या कौन सी? जो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्या कहलाएगी विषम संख्या कहलाएगी। अब समझने वाली बात है, अभी हमने इसके पहले क्या किया था डिवीजन करके देखा था, अब इसमें भी हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने संख्या ले लिया 21 25 24 और 19, ये ले लिया। ऑड नंबर हमने क्या बताया? दोज नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, अर्थात वे संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होंगी, वो क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं। तो हम सब में क्या करेंगे भाग देकर के देखते हैं। 21 में हम भाग करते हैं तो 2 1 का 2 कट गया, 1 आया है 0 चला जाएगा, यहां पे 1 शेष बच गया। क्या 1 कट सकता है? ये 1 क्यों आया बेटा? जब यहां कोई संख्या बचती है तो कटने के बाद उतार लेते हैं। क्या ये 0 क्यों बढ़ाया गया बेटा? देखो अभी मैं आगे वाले सवाल में क्लियर करता हूं, ठीक है? सामने आओ। ये हमारा क्या हुआ 25, अब 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 1 का 2 कट गया। अब यहां से हमने 5 उतारा, लेकिन वहां पे हमने 0 नहीं बढ़ाया। जानते हो क्यों? जब आपके कटाने के बाद अगली संख्या दी हुई संख्या से छोटी हो, आपको कटाने के बाद अगली संख्या दी हुई संख्या से जिससे आप डिवीजन कर रहे हैं उस संख्या से छोटी हो, तो उसको भाग देने से पहले हम 0 क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। और अगर यह संख्या डिवाइड वाले संख्या से बड़ी हो, अर्थात जिससे हम भाग कर रहे हैं उस संख्या से अगली संख्या बड़ी हो, तो हम यहाँ पे 0
नहीं उतारते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये भी क्या हुआ, 1 शेष बचा, अर्थात ये संख्या भी ऑड है, ये संख्या भी ऑड है, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुई है। पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ ये पूरा कट जाना चाहिए, अर्थात या तो शून्य आ जाना चाहिए, 0 0 समझते हो ना। हाँ, अगली संख्या हम देखते हैं 24, 2 1 जा 2, 4 उतारा हमने, 2 2 जा 4, पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया। तो ये हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, ये हमारा इवन हो गया। ये क्या है, हमारे ऑड हैं, अर्थात ये सम संख्या है, और ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। क्लियर हुआ। अब इसी तरह 19 का भाग आप लोग खुद करके देखना, और खुद करके देखना, और कल हमें दिखाना, बात कर रहे हो केवल। तो आज आपका यहां तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया। नंबर सिस्टम में क्या क्या कंप्लीट किया, सबसे पहले आपका कंप्लीट हुआ नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, दूसरा कंप्लीट हुआ होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, तीसरा कंप्लीट हुआ क्या, इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्या, चौथा कंप्लीट हुआ इवन अर्थात सम संख्या, और पांचवा कंप्लीट हुआ ऑड अर्थात विषम संख्या। अब इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बता लोगे ना, ठीक है, अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, तो ये आप याद रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे और बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं और आपको कम समय में कैसे इनको हल करना है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास हम इसी पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से एक बार फिर से हम कहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल और एप्लीकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे YouTube चैनल ERW एजुकेशनल रिसर्च वाला, जिसका मैंने आपको दिखाया था, मिट गया है, फिर से लिख लो। हमारे चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशनल रिसर्च वाला। यूट्यूब चैनल जो है वो @ERW12345 ये डाल करके आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उस पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे क्लास को ज्वाइन करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। जय हिंद।